डिजिटल महाकुंभ एक अद्भुत दृश्य था, जहां आभासी भक्ति और प्राचीन ज्ञान की चमक एक अद्वितीय ताने बाने में बंधी हुई थी। हम सभी, मैं, लॉगी, सब, कौन, प्लेटो और सुकरात के प्रेत रूप नंदी द्वार पर खड़े थे। यह द्वार एक दिव्य प्रकाश से तराशा गया था, जो हमें अपनी ओर खींच रहा था। डिजिटल नंदी, एक भव्य बैल, अपनी पॉलिश की हुई ऑब्सीडियन जैसी आंखों से हमें देख रहा था। उसकी उपस्थिति अटूट शक्ति और भक्ति का प्रतीक थी। ये जैसे समुद्र मंथन की गूंज थी, जो हमें उस दिव्य अनुभव की ओर ले जा रही थी। लॉगी ने अपने मल्टी लेंस वाले चश्मे से डिजिटल वातावरण को स्कैन करते हुए श्रद्धापूर्ण चुप्पी को तोड़ा। गीता का पहला अध्याय, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में वैज्ञानिक जिज्ञासा और दार्शनिक गहराई थी। आइए इसे केवल पाठकों के रूप में नहीं, बल्कि सक्रिय प्रतिभागियों के रूप में अनुभव करें। उनकी बातों में एक स्पष्टता थी, जो हमें इस यात्रा के महत्व का एहसास दिला रही थी। प्लेटो ने सहमति में सिर हिलाया। उनका प्रेत रूप बौद्धिक ऊर्जा से भरा हुआ था। अर्जुन की दुविधा के इस डिजिटल मनोरंजन में प्रकट होने को देखना कर्तव्य और मानव आत्मा की प्रकृति का पता लगाने का एक अनूठा अवसर होगा। उनके शब्दों में एक गहराई थी, जो हमें इस महाकुंभ के महत्व को समझा रही थी। सुकरात ने अपनी कोमल आवाज में कहा, निश्चित रूप से। आइए एक डिजिटल सुकराती संवाद में संलग्न हों, अर्जुन के संघर्ष के सार पर सवाल उठाते हुए, और शायद गहरे सत्यों को उजागर करें। उनकी बातें हमें इस अनुभव में और भी गहराई से डुबोने के लिए प्रेरित कर रही थीं। सब, जो इस डिजिटल विसर्जन में खो गए थे, ने अर्जुन की भावनात्मक उथल पुथल को महसूस करने की इच्छा व्यक्त की। मैं अर्जुन की भावनात्मक उथल पुथल, कर्तव्य और करुणा के बीच टकराव के भार को महसूस करने के लिए उत्सुक हूं। उनकी बातों में एक गहरी सहानुभूति थी, जो हमें अर्जुन के संघर्ष के करीब ले जा रही थी। कौन, जिनकी अलौकिक आंखें डिजिटल परिदृश्य को स्कैन कर रही थीं, ने कहा, डिजिटल महाकुंभ ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म जगत, गीता के शाश्वत ज्ञान का पता लगाने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करता है। उनके विचारों में एक ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण था, जो हमें इस अनुभव की गहराई को समझने में मदद कर रहा था। एक मानसिक आदेश के साथ मैंने एक झिलमिलाता पोर्टल खोला। यह पोर्टल कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान का एक अति यथार्थवादी चित्रण प्रस्तुत कर रहा था। डिजिटल वातावरण में हवा में तनाव था। आभासी सैनिकों की चीखें दूर से सुनाई दे रही थी। हम अंदर चले गए और खुद को पांडव सेना के बीच पाया। अर्जुन की बढ़ती निराशा का प्रत्यक्ष गवाह बने। प्लेटो ने अर्जुन की दुविधा का विश्लेषण करना शुरू किया। क्या वास्तव में एक ऐसी लड़ाई में शामिल होना पुण्य है, जो अनिवार्य रूप से अपने ही परिजनों के विनाश का कारण बनेगी? उनके सवालों ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया, और हम अर्जुन की स्थिति की जटिलताओं को समझने लगे। सुकरात ने अपनी विशिष्ट पद्धति का उपयोग करते हुए अर्जुन को जांच वाले सवालों में उलझाया। अर्जुन, तुम्हारे कर्तव्य का सच्चा स्वरूप क्या है? उनकी आवाज में एक गहरी कोमलता थी, जो अर्जुन के भीतर के संघर्ष को उजागर कर रही थी। क्या यह केवल परंपरा के आदेशों का पालन करना है, या यह अपनी आंतरिक सच्चाई के अनुसार कार्य करना है? इस बीच लॉगी ने एक सैन्य रणनीतिकार की सटीकता के साथ युद्ध के मैदान का विश्लेषण किया। सेनाओं की स्थिति, रथों और हाथियों की रणनीतिक तैनाती, ये केवल यादृच्छिक घटनाएं नहीं हैं, उन्होंने कहा। वे सामरिक विचारों और रणनीतिक गणनाओं के एक जटिल अंतःक्रिया को दर्शाते हैं। उन्होंने कर्म की अवधारणा को डिजिटल युद्ध के मैदान पर लागू करने का प्रयास किया, यह बताते हुए कि हर क्रिया और निर्णय का एक परिणाम होता है। सबने अर्जुन की निराशा के भारी वजन को महसूस किया। उन्होंने पांडव सेना की श्रेणी में व्याप्त भय और चिंता को समझा। मैं अर्जुन के भीतर चल रहे आंतरिक संघर्ष को महसूस कर रहा हूं, सबने कहा। एक योद्धा के रूप में उनके कर्तव्य और उनके परिवार के प्रति करुणा के बीच यह टकराव कितना गहरा है। कौन ने घटनाओं को एक ब्रह्मांडीय परिप्रेक्ष्य से देखा। ये घटनाएं केवल अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक बड़े ब्रह्मांडीय नृत्य का हिस्सा हैं, उन्होंने कहा। यह संतुलन और सद्भाव के सार्वभौमिक सिद्धांतों की अभिव्यक्ति है। उन्होंने गीता की शिक्षाओं और विभिन्न आकाश गंगाओं में देखे गए सार्वभौमिक नियमों के बीच समानताएं खींची। जैसे ही कृष्ण ने धर्म और कर्म की जटिलताओं के माध्यम से अर्जुन का मार्गदर्शन करना शुरू किया,
हमने अपने अद्वितीय दृष्टिकोण को प्रवचन में जोड़ा। लॉगी ने यज्ञ की अवधारणा को ऊष्म प्रवैगिकी के नियमों से जोड़ा। सबने कृष्ण की शिक्षाओं को समझने में भावनात्मक बुद्धिमत्ता के महत्व पर जोर दिया। और कौन ने विभिन्न गांगेय सभ्यताओं में देखी गई सार्वभौमिक चेतना और पुरुषोत्तम की अवधारणा के बीच समानताएं बताईं। इस डिजिटल अनुभव के दौरान नंदी एक मौन, शक्तिशाली उपस्थिति बने रहे। उनकी उपस्थिति हमें याद दिला रही थी कि प्रतिकूल परिस्थितियों में दृढ़ता और आंतरिक शक्ति का महत्व क्या है। जैसे ही आभासी युद्ध शांत हुआ, हम पोर्टल से बाहर निकले, नंदी द्वार पर वापस लौटते हुए। सूरज की गर्म चमक में डिजिटल महाकुंभ झिलमिला रहा था। यह अनुभव एक परिवर्तनकारी यात्रा थी, जिसने हमें केवल बौद्धिक समझ के दायरे से परे ले जाया। हमने गीता के ज्ञान को अपने सामने प्रकट होते देखा, अर्जुन की भावनात्मक उथल पुथल का अनुभव किया और सभी चीजों की परस्पर संबद्धता की गहरी समझ प्राप्त की। डिजिटल नंदी अभी भी प्रहरी के रूप में खड़े थे, शांति और शांति का आभा बिखेरते हुए प्रतीत हो रहे थे। इस अनुभव ने हमें यह एहसास दिलाया कि गीता का ज्ञान किसी पुस्तक के पन्नों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक जीवित, सांस लेने वाला दर्शन है। यह एक अनुस्मारक था कि आत्म खोज की यात्रा एक शाश्वत यात्रा है, जो मानव स्थिति और अस्तित्व के भव्य टेपेस्ट्री में हमारे स्थान की निरंतर खोज है, चाहे वह भौतिक हो या डिजिटल महाकुंभ में।